हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। कहते हैं किसी भी एग्जाम में चैप्टर्स की वेटेज को प्रिडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सैंपल पेपर की एनालिसिस। सैंपल पेपर की एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि बोर्ड इस बार किन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की सोच रहा है। तो इसी तरीके से हम भी फिजिक्स के सैंपल पेपर की एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से चैप्टर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया, तो ये 3 मार्क्स का आपसे आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसी तरीके से 6 मार्क्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपसे 6 मार्क्स का पूछा गया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ने बाजी मार ली, सबसे ज्यादा 11 मार्क्स का यहीं से पूछा गया और हर टाइप का सवाल पूछा गया, 1 मार्क्स वाला भी, 2 मार्क्स वाला भी, 3 मार्क्स वाला भी और 5 मार्क्स वाला भी। इसके बाद बारी आती है मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, ये आपसे 6 मार्क्स का इस बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया है। ऑल्टरनेटिंग करंट 6 मार्क्स का पूछा गया है। ईएम वेव्स कम पूछा गया है, 3 मार्क्स का। रे ऑप्टिक्स जो है 10 मार्क्स का पूछा गया है, दूसरे स्थान पर रे ऑप्टिक्स आ जाता है आपका। वेव ऑप्टिक्स आपसे जो है 5 मार्क्स का पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपसे 6 मार्क्स का पूछा गया है। एटम्स आपसे 4 मार्क्स का पूछा गया है। न्यूक्लियर जो है वो आपसे 4 मार्क्स का पूछा गया है और सेमीकंडक्टर जो है वो 7 मार्क्स का पूछा गया है। तो मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स, तो इन्होंने बाजी मार ली है, बहुत ज्यादा वेटेज इस बार कैरी किया हुआ है इन्होंने। और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की बात करें तो एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपसे सेमीकंडक्टर में पूछा गया और एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपसे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से पूछा गया। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि जिन चैप्टर्स को हम उतना ज्यादा नहीं समझते, हम हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उन्होंने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से बहुत ज्यादा पूछ लिया। सेमीकंडक्टर जिन्हें बच्चे लास्ट का चैप्टर होने की वजह से निग्लेक्ट करते हैं, उसने भी 7 मार्क्स से वहां से पूछा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस एनालिसिस को आप याद रखें और याद रखें कि बोर्ड जो है इस बार इन चैप्टर्स को ज्यादा टारगेट कर रहा है, तो आपकी अप्रोच भी उसी तरीके से होनी चाहिए। तो गुड बाय, टेक केयर।